मैं तेरी हूँ नागरी, मेरी हित प्राण। जान नदी जो जगत में परशुन पदशु। जो बिगड़ेगी राबरी, होई भगतो पुहार। ताते तुम सो कहत हूँ अपने पार। भूल छुड़ाओ लाडली, समझ देओ भर। ये बात तुम्हारे हाथ है, मेरी सजीवन। मेरी लाज लाडली तो ही रवई तिहारी हाथ। बिहारी दास को अब नान गति, तुमरे चरण कमल। नमः कुंज विहारिणे, नमः कुंज विहारिणे। नमः श्री हरिदासाय, मुक्ति सख्य अवतार। मम मनोहरिदास पदाम्बुजे वसतु, सर्वदुराश विनाशिके। तदनुगाम सुसंगतिरस्तु मे, वपुरिदं विपुनानतु यात्। मूर्धना नमामो हरिदासपादम्, वाचा वदामो श्रीहरिदासनाम। पश्यामद्रगभ्यां हरिदासमूर्ति, राधो न विदभो हरिदास। पूजस श्री हरिदास को प्रवन भर सर्वदा। रसन श्री हरिदास गुण नाम भाग। नासिका सहज श्री हरिदास सौरभ सुतन। मनसु श्री हरिदास देव। जय श्री वर बिहार दास, श्री हरिदास विपुल। सकल खल्लोक विद विषम नमक। धन्य सोई सी, हरिदास चरण बंदन करे। नैन श्री हरिदास के रूप। परमोज्वल चिन्ह में निर्बध नित्य विहार। रसिकों के जीवन प्राण, अखिल माधुरी पूर्ति। ऋषि कमल कुल दिवाकर, अनंत रप्ति श्री स्वामी हरदास जी। प्राण सर्वस्व श्री बांके बिहारी बिहारी, श्री धाम वृंदावन चंद्र। गुरुजन, रसिक जन, आचार्य जन, श्री हरदास, श्री हरदास। जीवन का परम लक्ष्य हरि प्राप्ति। युगल के चरणों में प्रीत, निरंतर नाम जप। संत गुरुओं के चरणों में अखंड अनन्य प्रीति। वृंदावन धाम का वास या आश्रय, शरीर से या मन से या दोनों से। युगल का जो पूर्ण प्रेम
अनिर्वचनीय नित्य प्रेम है जो वृंदावनी उपासनाओं से दर्शित होता है। ये बड़ा अद्भुत है। रसिक आचार्य श्री स्वामी हरदास जी महाराज और भी रस के आचार्य बार बार हम दासों के लिए वाणियों के माध्यम से परोस रहे। आचार्य चरण स्वामी जी के लिए कहते हैं बार बार एक जन्म को लगा तो दो एक बार स्वामी जी के चरणों में पूर्ण प्रेम मिलेगा और आवागमन का चक्कर समाप्त होके जागतिक सुख आंतरिक सुख सारे सुख पीछे पीछे लगे डोलेंगे। बिहारी दास सब दिन सुखी जाके भजन बिहार। महापुरुष लोग बड़ी दिव्य बात कहते हैं वृंदावन के हीरे से। ठीक है, तुमको भगवत प्राप्ति नहीं चाहिए, अब ये बोध नहीं है, सुख तो चाहते ही हो कि सुख मिले। बिना हरि भजन के सुख भी नहीं मिले। जब तक भजन नहीं करेंगे सुख मिलेगा ही नहीं। प्रारब्ध के अनुसार कोई सुख मिला भी है कुछ समय के लिए, भजन नहीं करोगे तो तुम कचून कचूट पटांग काम करोगे। इधर के इधर, कुसंग के सत्संग, सुख के दुख, माया के भक्ति। बात तो ये है ना, एक काम को तो करेंगे ही, इधर नहीं करेंगे, इधर करेंगे तो नरकों की यातना तो भुगतनी पड़ेगी। इधर नहीं सुनेंगे तो बहिर्मुख के सन्मुख। जब सन्मुख नहीं हो पाता है तो निश्चित ही फिर बहिर्मुख ही रहता है। अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति निश्चित होती है फिर। इसलिए आचार्य चरण बार बार कह रहे हैं हरि बिन कूकर सूकर भयो। हरि का भजन नहीं करेंगे चाहे तुम कितनी भी यहां संसार में प्रारब्ध के अनुसार बड़े कहला रहे हो, हरि भजन नहीं है। जगत सब सपना बिनु हरि भजन जगत सब। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन और जगत सब सपना। देवादिदेव महादेव बताओ, एक सामान्य प्राणी की बात तो साक्षात ईश्वर ही है। वो कह रहे हैं हे उमा अपने हृदय की आंतरिक बात बताओ, अनुभव की बात बता रहे हैं कि बिना हरि के भजन के जितने भी जगत के सुख हैं ये अपने आप में नष्ट हैं, होने वाले नश्वर हैं। और नश्वर प्राणी को क्या सुख दे सकते? भ्रम है सुख का, कोई सुख नहीं, जगत सब सपना। इसलिए हरि भजन। ब्रह्मा जी कह रहे हैं तत्ते अनुकंपाम सुस्मीख्य, जो निरंतर हे श्री हरि आपका चिंतन मनन प्रत्येक क्षण निरंतर चिंतन मनन करते हैं और निर्विकार हृदय से सुख और दुखों को भोग लेते हैं। निर्विकार हृदय
सुख से अभिमान नहीं होता है, दुख से पीड़ा नहीं होती। सुखे दुखे शमे कृत्वा, समान भाव से दोनों को, इसको कहते हैं निर्विकार हृदय। भोग लेते हैं। तो हे प्रभु, आप अपने निजी धाम को अथवा अंग संग को उस दास को ऐसे दे देते हैं जो निरंतर आपका स्मरण और किसी भी सुख से और दुख से मोहित नहीं होता है। हर स्थिति में आपका स्मरण, क्षण क्षण में कृपा, प्रभु की कृपा है। हर विषय में कृपा मानता है। अच्छी बात बन जाए, कोई अनुकूल भाव में कृपा मना में, लेकिन तारीफ यह है कि कोई अनुकूल नहीं, प्रतिकूल प्रतिकूल प्रतिकूल, और फिर भी कृपा मना रहे हैं। ये महान कृपा का लक्षण है। महान कृपा का लक्षण क्या है? प्रतिकूल परिस्थिति, हम चाह रहे हैं कुछ, हो रहा है कुछ, और एक विशेष विवेक का आश्रय है, हरिचरणों में अनुराग है, निरंतर नाम जप है, उसका परिणाम उस स्थिति में विचलित नहीं, कृपा मना रहे हैं। हे प्यारे, जो ही तुम राखत हो, जो आप करते हैं वो अच्छा ही अच्छा करते हैं, गलत तो हो ही नहीं सकता है। हमारे बड़े कहते, दो बात वो स्मरण आ रहा है, गुरुजन कहते हैं कि समझ लो कि तो हमारे मन की हो रही है, और हमारे मन की कोई बात नहीं भाई, तो समझो हमारे प्रभु के मन की हो रही है। बस कितनी बढ़िया बात है कि तो हमारे मन की हो रही है, और हमारे मन की नहीं भाई, प्रतिकूल बात दिख रही है हमको, तो समझ लेना निश्चित हमारे प्रभु के मन की हो रही। और इसमें धैर्य से स्वीकृति हो गई, विचलित नहीं हुए, तटस्थता से अपने भजन साधना में और दृढ़ हो गई, और बढ़ा लिया, कमजोर नहीं किया। बहुत बड़ा लाभ प्राप्त। यही तो साधक की कसौटी है। यही तो सुख में तो जय 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 हो बिहार जी महाराज, आपकी बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। जब कोई दुख आ जाए तो फिर घबरा गई, अरे इतने दिन भजन करते हो गए, कई लोग तो छोड़ ही देते हैं। वो जीवन है कोई? वो जीवन जीवन नहीं। सिर के सांठे हरि मिले तो सस्तो जान। क्या हरि का मिलना सरल समझ रखा है? अनेक जन्मों में कीड़ा मकोड़े, हाथी घोड़े, चींटी बिच्छू बनते चले आ रहे हैं, और अब की बार अगर हरि भजन कर लिया, नाम जाप कर लिया गुरु प्रदत्त, तो समझो सबके पूज्य हो जाओ। प्रेम देवता और बड़े बड़े तुम्हारी पूजा करेंगे। सुख तो मिलेगा सो मिलेगा ही, ठाकुर का अंग संग प्राप्त होगा, और इतनी शक्ति आ जाती है, जैसे हमारे आचार्य शरण है बिहारिंद्र जी महाराज, पीठल जी महाराज, भजबे को दोई भले के हरि के हरिदास। हरि का भजन करो या उनके दासों का करो, एक ही बात है। और स्वामी जी की परंपरा में तो श्री हरिदास, श्री हरिदास, श्री हरिदास और श्री हरिवंश है। बताओ क्यों? तस्मिन् तज्जने भेदा भावा। हरि में
और हरि के अनुरागी इन संतों में कोई अंतर नहीं। प्रभु तो ये और कहते हैं कि मोते अधिक संत कर लेखा, मोते भी ज्यादा संतों को माने। लो साहब, हरि सेवा सतवर्ष लो, हरि की सेवा ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कोई कल्पित नहीं है, ये यथार्थ में यही तो समझ लिया फिर हो गए महान। यही तो समझ में नहीं आता। बिना विवेक के, बिना विवेक बूढ़ गयो वंश। हरि सेवा सतवर्ष लो, हरि की सेवा कोई 100 वर्ष करे, मामूली बात है क्या? ऐसे आचार्यों ने लिखा है ये जिनके रोम रोम में प्रिय प्रीतम खेल रहे हैं। संत सेव दिन एक, ये नहीं वैसे लिख दिया उन्होंने। हरि की सेवा कोई 100 वर्ष तक करे, और संतों की सेवा भाव से, प्रेम से, निष्ठा से, निष्काम भाव से एक दिन कर ली, बराबर है। कितनी बड़ी बात है, कोई मामूली बात। 100 वर्ष और कहां एक दिन। भक्तमाल में भक्तों की, संतों की चरित्र सेवा, कैसी सेवा करी, बिक गए ठाकुर, बिक गए। रामपाल जी के चरित्र में आता है, रामपाल जी ने, भक्त रामपाल जी, रामपाल जी ने अपना सारा वैभव संत सेवा में लुटा दिया। अब बीतेगा एक दिन, तो बीत गया। उधार सुधार, पहले बहुत पैसे वाले थे, संत सेवा का व्यसन हो गया। ये व्यसन जिनको लग जाता है, कहना ही क्या है। तो आखिर सारा धन समाप्त हो गया, फिर कर्ज लिया। कर्ज, कोई आमदनी हो तो कर्ज पटे, कर्ज हो गया। अब कोई देने को राजी नहीं, पुराने भवका से दे दिया, हाँ भाई पुराने पैसे वाले। अब तो वापस नहीं, कोई नहीं देने को राजी। अब तो संत सेवा बंद होने लगी, व्याकुल हो गई, क्या करें संत सेवा बिना। इस कली काल में या सभी युगों में संत सेवा, नाम में रुचि, यही कली में विशेष है, कली काल में विशेष। चहो जुग चहो श्रुति नाम प्रभाऊ, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। चारों श्रुतियों में, वेद पुराण शास्त्र सब में, और चारों युगों में नाम का प्रभाव, सेवा का प्रभाव रहा है। कल विशेष, लेकिन कलयुग में और विशेष है। गोस्वामी जी कह रहे कलयुग में और विशेष है, कल विशेष नहीं आन उपाऊ। दूसरा कोई प्रभु को प्रसन्न करने का उपाय ही नहीं है। निरंतर नाम और सेवा जितनी बन जाए यथा सामर्थ्य, और सत्संग, इन तीनों को लिख लो, बार बार बताते रहते हैं। सत्संग, नाम जप और सेवा निश्चित प्राप्त। निरंतरता होनी चाहिए इसमें, निरंतरता जीवन भर। इन तीनों के लिए बेग दे अपने आप। तो रामपाल जी बोले अब तो कोई दूसरा चारा नहीं, संत सेवा कैसे हो। एक प्रसंग में आता है, छलते बलते कैसे हूं संतन की मुख दे, तो नरसी की सी हुंडी फिर ले ले, ऐसा कुछ विस्मरण हो रहा है शब्द।
लेकिन यही बात है कि कैसे भी हृदय में यह है कि मेरे संतों की सेवा, क्योंकि संतों के श्री अंग में प्रभु, हृदय में प्रभु विराजमान है। संतों के मुख से प्रभु पाते हैं ये निश्चित। प्राणी मात्र में प्रभु है, लेकिन जो उन्हीं के लिए बिके हुए हैं वो संत, उनका नाम लेते हैं, चिंतन मनन उन्हीं के लिए, वो संत प्रसाद पा रहे हैं। वो प्रेमी भक्त, वो वृंदावन वासी, ब्रजवासी, वो यहाँ के सब पशु पक्षी, ये सब इनकी सेवा कर रहे हैं। फिर कोई चिंता की बात नहीं है कि हमारा क्या होगा। जिनकी ये रुचि है सेवा में और नाम में निरंतरता है और निरंतर सत्संग सुनते हैं, सब कुछ मिलेगा नहीं, मिल गया, ये विश्वास रखिए। इष्ट के चरणों में निभाव, निरंतर सत्संग, नाम निरंतर, सेवा में भाव। ये नहीं है कि सेवा सामर्थ्य अनुसार, लेकिन करना जरूर। पहले हम सुनते रहते बचपन काल से, सेवा धन की सामर्थ्य नहीं है तो शरीर से करो, शरीर से भी सामर्थ्य नहीं है तो मन से सोचते रहो सच्चाई के साथ, हे प्रभु हम बहुत सेवा करते, कैसे करें, हम पर धन भी नहीं है और शरीर भी काम का नहीं। ये सच्चे हृदय में उपजता ये भाव, नकली में नहीं। और जिनके पास धन है उनको तो प्रभु की कृपा मना के सौभाग्य मिला है मेरे को। सेवा, आचार्य और सब में सेवा, धन्य है। आज से आपकी रंगीली कुंज में भी सेवा का प्रसंग इसलिए कह रहे हैं। वैसे तो 26 तारीख से प्रारंभ हो ही गया था, लेकिन आज से बिहारी बिहारिन का होली डोल महोत्सव 10 दिवसीय प्रारंभ हो गया है। प्रातः काल समाज हुई थी, प्रातः काल ही संत भक्तों का भंडारा हुआ था। अब ये 9 तारीख, 14 तारीख को और 15 तारीख यानी 6 से लेके और 15 तारीख तक ये बिहारी विहारन का जो प्रत्येक साल बराबर रहता है, सब में इतना ही रहता था, लेकिन अब के और विशाल है। तो ये 10 दिन का तो बराबर विशेष, और 10 दिन में विशेष दिन 3 है और ज्यादा है। 9 तारीख को विशेष महापुरुषों के जो है दर्शन प्राप्त, सत्संग और प्रसाद भंडारा तो है। जो होली से एक दिन पहले होता था, लेकिन महापुरुषों का कहना यह है कि गुलाल ज्यादा उड़ता है, उस समय पे हम आने में असमर्थ होते हैं, इसलिए हमने एकादशी से एक दिन पहले रखा, जिससे कि हमारे विशेष महापुरुष जो भी आए वो आ सके। तो वो तो संत महापुरुष तो आएंगे ही बराबर, लेकिन एक 9 तारीख का, 9 तारीख को, आज 6 तारीख है, 9 तारीख को ये शायद रविवार पड़ रहा है, 9 तारीख। इसके बाद में 14 तारीख की होलिका भी है और धूल भी है। तो जैसे निधबन जी जाते हैं हमेशा प्रत्येक वर्ष, तो वो निधबन जी के लिए और करीब 5 बजे से पोस्ट डाल चुके हैं, पोस्ट डल गई है, आज ही डली है पोस्ट। 5 बजे से उसको पढ़ लेना ढंग से पोस्ट को, सब कार्यक्रम उसमें रखें। तो 5 बजे से 2 पोस्ट हैं, एक नहीं है। एक में तो जो है 14 तारीख तक है लिखा हुआ, और दूसरी पोस्ट में 15 तारीख का विशेष कार्यक्रम सब लिखा हुआ। यानी धूल के भी बाद है एक दिन आपके, पहले 9 दिन का होता, आपके 10 दिन का विशेष।
तो 10 दिन में 3 दिन और विशेष है। और यूं तो आगे जो है 30 तारीख तक चलेगा ये, पूरे मार्च तक, लेकिन ये 10 दिन विशेष है, 10 दिन में 3 दिन विशेष। तो ये धूल का उत्सव तो यहाँ प्रेम से 5 बजे 14 तारीख में निधवन जी को जाएंगे सभी संकीर्तन कीर्तन करते हुए, जैसे प्रतिवर्ष जाते हैं कई सालों से, और वहाँ प्रेम से समाज होली पद गायन होगा, गुलाल सब वहाँ स्वामी जी के आगे निधवन जी में वहाँ ये सब प्रतिवर्ष होता है। और वहाँ देवताओं के और सब दर्शन, और इसके बाद में तटिया स्थान जाएंगे, वहाँ दर्शन दर्शन बैठ के कीर्तन जो भी जितना हो सकेगा। तो ये सब फिर वहां से पुनः रंगीली कुंज वापस आएंगे और प्रेम से सभी यहाँ होली खेलते हैं रंगीली कुंज पे। सब लोग आनंद से, जिनको नहीं खेलना वो आनंद से प्रेम से बैठे भजन करे, और खेलना है, अलग अलग स्वभाव वाले होते हैं सभी, को खेलना है जिनको खेलो, और फिर प्रसादी आप पाते हैं सबके साथ, करीब जो है 12-1 बजे प्रसादी पाते हैं सभी। इस तरीके का क्रम 15 तारीख को अब के नया कार्यक्रम कुंज बिहारी दास जी के हृदय में प्रेरणा कि महाराज जी ये रख लें तुम्हारी जैसी, बहुत अच्छा है, क्योंकि संगत तो सब रहेगी 14 में, और फिर 15 में भी बराबर रहेगी, और भी विशेष संगत आ रही है 15 में 14 में जो भी, और यहाँ का परिकर तो रहेगा ही। परिक्रमा वृंदावन धाम की ये पहली बार ही कर रहे हैं, कुंज बिहारी दास की इच्छा है। चलो तुम्हारी इच्छा है तो भैया हमारा तो स्वास्थ्य, हम भी प्रयास करेंगे, देखेंगे। तो 15 तारीख को कीर्तन होगा कुछ देर, और फिर 1 बजे प्रसादी होगी दिन में, जितने भी संत भक्त होंगे, और फिर जो है रोजाना की भांति, और फिर 4 बजे से सायकाल 4 बजे से परिक्रमा शुरू करेंगे, गाजे बाजे अच्छे अच्छे उसमें दिव्य जो विशेष रसिक हैं गायक हैं वो आएंगे। कुंज बिहारी दास कह रहे थे बाबा चित्र विचित्र जी महाराज भी, और साध्वी श्री सरस गायक रसिक श्री पूनम जी, और भी प्रेमी गायक मुझे को ध्यान नहीं है नाम, और कुंज बिहारी दास तो हैं। तो ये सब वो जो है परिक्रमा में सभी अपनी सेवा समर्पित करेंगे। कोई एक विशेष विशेष गायक आएंगे तो होली पद गायन, कभी कीर्तन कर रहे हैं, कभी आनंद से ये, और सभी संगत, और सभी आप लोग सब रहोगे सब। तो ये यही तो आनंद है जीवन का वृंदावन धाम में। और फिर वहां से परिक्रमा करके प्रेम से, और करीब 8 बजे के आसपास फिर जहां सभी की प्रसादी होगी, ये क्रम रहेगा। तो प्रेमीजनों, ये भागवतिक कार्यक्रम बिहारी विहरन का रस महोत्सव, ये 33 दिवसीय बिहारी विहरन का होली डोल महोत्सव, इसमें 10 दिवसीय, इसके मध्य में 10 दिवसीय विशेष, और इनमें भी 3 दिन और विशेष, इस तरीके का। वैसे पोस्ट डाल दी है, लेकिन बोल इसलिए रहे कि और सबकी समझ में आ जाएगा।
तो संत सेवा, आचार्य उत्सव सेवा, वो भी संत सेवा है। यहाँ के एक कल भी शायद हमने बताया था वृंदावन महिमामृत में कि वृंदावन के और सभी कहीं भी सेवा करते हैं, महान है, कहीं भी करो भैया, लेकिन वृंदावन महिमामृत में एक और विशेष बात आई कि जो कहीं भी सेवा करते हैं वो महान है, लेकिन वृंदावन में सेवा करते हैं, यहाँ संत भक्त रसिकों की, यहाँ भी कोई भी है वृंदावन में, ब्रज में, ये अति महान हैं जिनका जन्म अथवा जो यहाँ रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं बिहारी विहरण का, प्रिय प्रीतम का, अथवा पशु पक्षी के रूप में है। ये बहुत यहाँ के पशु पक्षी, यहाँ चींटा मकोड़े, प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज कह रहे हैं मैं यहाँ के नाली के कीड़ा के लिए साष्टांग दंडवत करता हूं, महान है, सब नहीं पहचान पाएंगे, इसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए श्रद्धा नहीं बन पाएगी। मैं साष्टांग, यहाँ के हरिराम व्यास जी कह रहे हैं पशु पक्षी या बन के चरण शरण रख लीजिए, अपनी चरण में शरण में रख लो हे पशु। ये महान है, बड़ों ने गाया है, इनका यश धन्य है। इनकी सेवा, संत सेवा, आचार्य सब सेवा, बिहारी विहरण की सेवा, ये सारी सेवाएं, यमुना जी में मछलियों की सेवा, गौ सेवा, ये सब सेवाएं, बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। जब कृपा होती है तभी इसमें मन लग पाता है, नहीं 100 बार सोचता है दिमाग मन, 100 बार अनेक जन्मों से सोचता आया है। तो वृंदावन में सेवा करना, महाराज लिख रहे हैं, और जगह की सेवा से करोड़ों गुना सुखदाई है, बड़ी बात है। सेवा तो कहीं भी हो, जैसे सामर्थ्य, समाज की सेवा, कहीं भी गौ सेवा, कहीं भी संत सेवा, लेकिन वृंदावन धाम के लिए, ब्रज के लिए कैसा लिखा है, बड़ा हम भी चकित रह गए। धन्य महाराज, अपने हृदय के अनुभव, उनको उन्होंने जो देखा वो लिखा है, अनुभव किया जीवन। प्रेमी जनों, सत्संग हमारा जीवन प्राण है, ये नहीं भूलें, सेवा और निरंतर भजन। बात बिजातिन की सुने, मन मन साम चिलाए। एक प्रसंग में लाए महाराज, भगवत श्यामा श्याम को, ये समझने की बात है हृदय में, भगवत श्यामा श्याम को, और कोई सेवा कर रहा है, भजन कर रहा है, भावना कर रहा है बहुत, उससे ईर्ष्या मत करो, उसका आदर करो भाव से। धन्य है, इनकी कृपा, हमको भी अधिक भजन कर रहे हैं हमसे, इनकी कृपा हमको चाहिए, अधिक सेवा कर रहे हैं इनकी, ऐसे हम भी हो जाएं, उनका आदर करो, और तुमसे जितना ज्यादा से ज्यादा बन जाए सेवा या भजन, तुम अपने अंदर भाव करो। अर्थ की कमी है, मन से करो, शरीर से करो, जहां भी तुम जुड़े हो वहां करो, लेकिन करो भैया, सेवा करो, और भजन जो गुरुओं ने बताया है, वो जो मंत्र दिया वो नाम। तो महाराज कह रहे हैं भगवत श्यामा श्याम को, पावक रूप विहार। श्यामा श्याम का जो अद्भुत नित्य विहार है,
वो अग्नि सदृश है। जैसे अग्नि छूने से ही जला देती है, चाहे अग्नि पावक रूप विहार। नहीं समर्थ खगराज की करें चकोर आहार। खगराज सभी पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी। सभी पक्षियों के राजा हैं गरुड़ जी, यानी खगराज। वो अग्नि को नहीं खा सकते, चाहे सबसे बड़े हैं। कौन खाता है अग्नि को? किच सबसे छोटा सा पक्षी है, चकोर। नहीं समर्थ खगराज की करे चकोर आहार। चकोर पक्षी और अग्नि को खा लेता है, ये बात। ऐसी उसके अंदर चंद्रमा के दर्शन करता रहता है, उसके अंदर शीतलता प्रधान है, उसके अंदर शक्ति है, उसको पचाने की खाने की। सबसे छोटा है, हर दीनन पे कृपा करे। रसिकन के पग परे तो टूटो, जो घुटना है वज्र जैसे जुड़ जाते हैं। टूटो गोड़ वज्र है जुड़े रसिकों के। दीनता तब ही इस अग्नि को पचा पाएंगे, नहीं तो अलग अलग रह जाएंगे। दीनता पूर्वक नम्र बन के, और वृंदावनी रस रहस्य, इसकी गहराई स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीत, गुरु चरणों की कृपा से, वाणी साहित्य की कृपा से, सेवा भजन निरंतर श्री हरिदास नाम की कृपा से ये सुख सौभाग्य होगा कि अनिर्वचनीय ये बिहारी विहारन का निपट नित्य विहार रसरीत को श्रृंगार। ऐसो को उदार उपकारी पर पीर को रसिक नन्यन भावे श्री मुख श्याम रो गावे। गुरुन को गुरु श्री हरदास आस धीर। गुरुन के गुरु श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में अनन्य प्रीत होगी, तभी ये रस रंग हृदय लगेगा। तो ये करें चकोर आहार, छोटे बन जाओ तो कृपा होती है। सब कृपा करेंगे, बड़े बनेंगे कोई नहीं। बड़ों के आगे अपनी विद्वता मत दिखाओ। अनजान, तुम जानते भी हो कुछ, तो अनजान बन कुछ लेना है तो उसको बखानो ही मत, छोटे बन जाओ तो वो दे देंगे। जब तुम ज्यादा चतुर बनोगे, हम ये हैं ये हैं ये हैं, तुम ठीक है भैया प्रणाम है, वो तुम्हारे लिए भी प्रणाम कर लेंगे, पर तुम कुछ नहीं ले पाओगे। लेना है तो छोटे बन जाओ। हर दीनन पे कृपा करें, और सच्चाई से, कपट से नहीं, सच्चाई के साथ, तभी कृपा होती है। तृणादपि सुनिश्चित, सभी महापुरुषों का एक मत है, तिनके से भी ज्यादा छोटे बन जाओ, तब ही रस। जैसे चकोर है, छोटा सा पक्षी है, अग्नि को पचा लेता है, और पक्षियों का राजा नहीं पचा पाए। अयमान तज भज सुनहु प्राणी। बिहारिंद्र जी महाराज बोले, यह रस रसिकन को रसार, ये रस रूप विशद बिहार। विशद बिहार जिनके, रस रूप विशद बिहार जिनके, और सुनो न भावही। जय श्री वर बिहारिन दास तिनको हर्ष सुजस सुना वही। जिनको और कुछ अच्छा नहीं लगता है, और रस केवल स्वामी जी का दे, स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति श्री हरदास नाम अच्छा लगता है, उनको बिहारिंद्र जी महाराज प्रसन्न होकर, ये अनन्य भाव है इनके अंदर, ये रस जस किसी रसिक के रूप में सुनाते हैं, गुरुओं के रूप में सुनाते हैं। आओ हम सुनाएंगे, ये ऐसा मर्म है। अनन्य प्रीत निरंतर श्री हरदास नाम, ये बात है। छोटे बन जाओ तब बात बनेगी, कहीं अहम भाव छू न जाए।
अहंकारम बलम दर्पम काम क्रोधम परिग्रह। तो नहीं समर्थ खगराज की करें चकोर आहार, करें चकोर आहार किलकिला जलचर पावे। किलकिला जो नदियों के किनारे जो पक्षी होते हैं, वो नदी में से कीड़ा वीड़ाओं को खाते रहते हैं, उनको किलकिला बोलते हैं। किलकिला जलचर पामे, वो तो उनसे ही पेट भरते हैं बेचारे किलकिला। लेकिन साहसिक मृगराज दसंते आमस लावे, लेकिन एक साहसिक नाम का पक्षी होता है। वो कैसा होता है? वो पेड़ पे बैठा होता है और वहां जिस वन में सिंह होगा वहां रहता है वो पक्षी। उसका कार्य क्या है कि सिंह मांस खाता है, मांस भक्षण करता है। वो रोटी और घास तो खाता नहीं, वो तो मांस खाता है। और किलकिला का व्रत यह है, साहसिक, उसके साहस को देखो, साहस की सराहना महापुरुषों ने की है भाई। धन ने जो साहसिक पक्षी है, तो वो जो है पेड़ पे बैठा रहता है और एकटक देखता रहता है कि इसने किसी को मार के किसी पशु को और अब अपना पेट भर लिया है, और अब ये बैठ के जम्हाई कब लेगा। ये जब जम्हाई लेगा तो इसका मुंह खुलेगा और इसकी डालों में मांस लगा होगा। मैं जब मुंह खुलेगा तो जम्हाई एक ऐसी है, चाहे मनुष्य की हो या पशु की हो, जम्हाई में मुंह खुलेगा तो वो कुछ समय के लिए उसको बीच में बंद नहीं कर सकते हैं। अपने आप कुछ समय जब पूरा होता है, चाहे सेकंड का मिनट का, तभी बंद होता है अपने आप मुंह, होता है ना। तो वो बड़ा चालाक पक्षी है। जब जम्हाई लेता है, कितना बलवान है सिंह, उसके पास भी कोई आने को राजी नहीं है, मृत्यु ही उसके पास आना। लेकिन वो टकता रहता है, इसको जम्हाई कब आएगी। तुरंत मुंह में घुसता है और डाल में से मांस नूच के तुरंत बाहर, उससे पेट भरता है। साहसिक कैसे कैसे देखो उनका उदाहरण दिया है। तो ये रसिकों की उपासना साहसिक पक्षी की तरह है। बता, माया के बीच में रह के और फिर भी वो परम पद, वो नित्य तत्व जो छुए से मैला हो जाए, वो प्राप्त करना है। ये साहसिक, साहसिक पक्षी का कार्य जैसा है। कैसी अद्भुत बात स्वामी जी महाराज की, कैसी अद्भुत कृपा। सतयुग में मन इंद्री उज्जवल रहती थी और कलिकाल में तो एक धूमिलता रहती है, चंचल रहते हैं मन और इंद्री। लेकिन सतयुग में प्रकट नहीं किया ये नित्य रस। श्री स्वामी जी महाराज ने, हित जी महाराज ने, हरिराम व्यास जी महाराज ने, कैसे कृपालु महानुभाव है। सतयुग में नहीं, त्रेता में, द्वापर में नहीं, उन युगों में फिर भी इंद्रिय चंचलता इतनी नहीं। और कलिकाल में तो ये कलेर दोषो निधिराज नस्ती, ये तो दोषों का खजाना है कलिकाल। लेकिन कैसे उदार ये रसिकमान पुरुष, जिसके लिए मन ये लालायत रहता है चारों तरफ, और यहां विहरी विहरन का जो पूर्ण प्रेम है, नित्य प्रेम है, विषया रस की ओट में छिप रहे हो नित्य विहार। उन विषयों से जब उपराम होंगे, काम प्रेम, प्रेम प्रभु से किया जाता है और काम संसार से।
दर्शकों की वाणी में अगर काम शब्द आता है वो भी विशेष प्रेम ही है, क्योंकि बिहारी बिहारन का जो स्वरूप है वो उज्जवल है। इनके मल में तुन कछु नाही, ये दिव्य देह बिहरत बिन माही। प्रेमियों के हृदय में भजन साधना करते स्वामी जी बिहार जी इन रसिक मान भावों की कृपा मनाते हुए जो संसारी काम है वो काम जल के वो प्रेम में बदल जाता है। वो प्रभु को लाल लड़ाने में बदल जाता है। स्वार्थ प्रक्रिया को समाप्त करके प्रभु ने अपने प्राप्त करने की, अपने को लाड़ लड़ाने की वस्तु पहले से ही पहले यहां दे दी है सबको, लेकिन उसका दुरुपयोग हम अनाड़ी लोग संसार में करके उस वस्तु के अस्तित्व को खराब कर देते। इसलिए इस मनुष्य जन्म से खिलवाड़ कर बैठते हैं और अपना अनर्थ कर लेते हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं। नहीं तो जिससे, जिसके द्वारा प्रभु प्रसन्न होने चाहिए वो सामग्री हमारे पास, वो प्रेम मौजूद है, लेकिन प्रेम को एक स्वार्थ में काम बना दिया है, संसार में सुख प्राप्त करने की एक सामग्री बना दी है। ये हमारा कसूर है। अब लेना क्या है? प्रभु मिलेंगे, निश्चित प्रभु का प्रेम मिलेगा। प्रेम स्वरूप स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में हम अनन्य प्रीत करेंगे। संसार से उदास बिहारदास सिंहदास को, संसार से उदास बिहारदास सिंहदास को संसार कौन होय, दुर्लभ सुख सुलभ लयो लाज बढ़ाई। वृंदावन धाम मिला प्रेमी जनों, यहां पग पग पे, पग पग पे माया का विकराल प्रभाव है कहीं भी, सब जगह। लेकिन यहां के अलावा, इतना धामों के अलावा, और विशेष धाम वृंदावन धाम, यहां के अलावा सुधरने की जगह और कहां हो सकती? विषय तो सब जगह मिल जाएंगे, यहां भी मिल जाएंगे, लेकिन यहां विषय निवारण दवा जो सदा सदा के लिए निवारण हो जाएगा रोग, वो दवा केवल यहां है। विषय भी है, हो सकता है, लेकिन अब तुमको लेना क्या है? खराब बात तो यहां भी चलो मिल जाएंगी, बाहर भी जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, लेकिन यहां जो सबसे बढ़िया बात मिलेगी, बिहारी बिहारन मिलेंगे, ये सहस्री भाव के उपासक, ये नित्य उपासक, ये संत गुरु मिलेंगे, ये बाहर कहीं नहीं मिल सकता। फिर समझो, खराब चीज तो चलो यहां भी मिल जाएगी और बाहर भी मिल जाएगी, लेकिन यहां जो खराब के पास बढ़िया चीज बैठी है वो कहीं नहीं मिलेगी, वो यहीं मिलेगी। इसलिए हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बिहारी बिहारन का प्रेम। तो खराब चीज की तरफ दृष्टि मत डालिए, तो प्रेम मिलेगा। अगर बाहर जैसा स्वभाव रखते हुए तुमने यहां ऐसी दृष्टि कर ली नहीं तो तुमको वही मिल जाएगा, फिर तुम भी मरोगे और को भी मारोगे। इसलिए वहां से यहां आए हो, ये तो वही मिल जाती खराब चीज। तो अपने भाव को, विचारों को पवित्र करके, या एकमात्र आशा कुंज विहारी एक आस, और सकल तय दुरास, असन बसन ते उदास बाकी वृद्धा। एक आस कुंज विहारी बिहारी बिहारन की, स्वामी जी के चरणों की प्रीत, निरंतर सत्संग, निरंतर भजन, निरंतर सेवा। ये सौभाग्य तो यहां से ही प्राप्त, इनके संग से ही प्राप्त। महाराज बोले
साहसिक मृगराज दसन ते, मृगराज सिंह को कहते हैं। आमिस लावे, कितना साहस है साहसिक पक्षी का। ऐसे साहसिक बनो, माया के बीच में से गुण ले लो, आनंद ले लो, प्रेमा भक्ति ले लो, माया के बीच में से। तब सूरवीर हो, साहसिक पक्षी तर डाल में से नेक भी अगर वो बंद हो जाए तो पक्षी खत्म हो जाए। साहस करके इधर उधर नजर मत डालो, केवल केवल बिहारी बहन का प्रेम सत्संग ये चाहिए हम, इस पर दृष्टि, केवल ये दृष्टि, तब कुछ बन पाओगे। नहीं, यहां कृपा भी कण कण में बिखर रही है और माया भी अपना आश्रय ठिकाना बनाए बैठी है। बड़े कहते माया भी बिखर रही है और कृपा का तो ठिकाना ही नहीं है। लेकिन अब तुमको लेना क्या है? अब तुम देखो लेना क्या है। माया को सब जग भजे, माधो भजे न कोई। जो कदापि माधव भजे तो माया चीरी हो। एकमात्र तुम प्रिया प्रीतम से प्रीत कर लो, जो चाहोगे वो अपने आप मिलने लगेगा बिना तुम्हारे चाहे। लेकिन एक इस जन्म को लगाओ तो सही, हरनेस आप चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। समस्त सुख चारों तरफ से घेर लेंगे और तुम उनको 1% तुम्हारे हृदय में रोम रोम में बिहारी बिहारन झूमेंगे और सारे सुख तुम्हारी कृपा चाहने के लिए तुम्हारे पीछे पीछे डूले। वो है ये प्रिया प्रीतम का नित्य सुख, वो है ये वृंदावन धाम। प्रेमी जनों, साहसी बनो। है इस माया के आवरण से साहस को मत खो। विचलित मन हो, अपनी मत हो, विचलित मत हो। अपने मन इंद्रियों का दमन करके, ये भजन से होगा, सत्संग से होगा। निरंतर भजन करेंगे, नाम जाप अधिक करेंगे, बात बनाने से कुछ नहीं होगा। नाम जाप निरंतर करेंगे, सत्संग सुनेंगे, कुसंग से बच के रहेंगे, बीछू की तरह। बीछू खा न जाए। अच्छा अच्छा सा लगता है प्रारंभ में, ये कुसंग है ना, ऐसा लगता है अरे बड़ा सुख है, बड़ा सुख है। इसका परिणाम मृत्यु है, इसका परिणाम विष है। और ठाकुर जी के चरणों में मन नहीं लगता। गुरु जी बताते हैं भजन करो, क्यों बेवड़ा हुआ मन है, भजन में नहीं। तो ये पहले विष सा लगता है, इसको पकड़ना। अध्यात्म पुष्ट नहीं है, विष। अरे कहा बताएं, मन नहीं लगता। अरे बिना मन लगे ही कर भजन भाई। प्रारंभ में ऐसा होता है, लेकिन इसका परिणाम अमृत मिलेगा, अमृत प्राप्त होगा निश्चित। तुम भाव कुभाव अनख आलस हो। आलस से, भाव से, कुभाव से, अनख से कैसे जाप करो श्री हरिदास श्री हरिदास श्री हरिदास। और जब रोना आ जाए, काम बनना शुरू हो गया। ध्यान रखो, आएगा, निश्चित आएगा। रोना जब आ जाए, नाम जाप करते करते, चिंतन करते करते काम बनना प्रारंभ हो गया। अब माया तुमको हरा नहीं सकती। जब रोना आ जाए, अब तुम्हारी विजय होगी। माया अब तुमको, लेकिन सावधान रहना, रोने के बाद भी ये माया ऐसी बलवती है, क्योंकि प्रभु की है ना। माया के लिए रोने लग जाओगे, प्रभु को छोड़ के। बड़ी बड़ी ऊंचाई से घसीट लेती है माया, बड़ी बड़ी ऊंचाई से। इसलिए सावधान, कुसंग छू नहीं जाए, छू नहीं जाए। बस कुसंग से सावधान। 6 महीना का सत्संग, और बताते हैं बड़े थोड़े समय का कुसंग 6 महीने के सत्संग को ऐसे कर देगा कि सत्संग सुना ही नहीं है क्या। कुसंग का प्रभाव बड़ा विकट होता है।
लेकिन प्रभु सत्संग से ही मिलते हैं। यथा वरुण देश संग सर्वसंगा पहो हिमा। सत्संग के द्वारा ही भजन में मन लगेगा, सेवा भाव को समझेंगे, हमको दर्पण प्राप्त होगा। कहां से हमारा मुख साफ है और कहां से बिना साफ है, ये दर्पण सत्संग से मालूम चले। कहां से हम कमी में चल रहे हैं। सत्संग नहीं है तो थोड़े से भजन को यूं मानेंगे, अरे हम तो बड़े भजन आनंदी। और सत्संग सुनोगे, महापुरुषों के चरित्र सुनोगे, ऐमान ध्वस्त हो जाएगा, अरे हम तो जीरो हैं भैया। हे मेरी लाडली जी, हमसे भजन करा लो। ये याचना शुरू हो जाएगी, हमसे भजन नहीं हो रहा है, भजन तो वो करते। ये समझ में आएगा और भजन बढ़ेगा, अहम भाव नष्ट होगा। प्रेमी जनों, साहसिक बनना है हमको, धैर्यवान बनना है, इस माया से लड़ाई लड़नी है। प्रभु के चरणों में, हे प्यारे, आर्त भाव से, ये आपकी बलवती माया है, आप संभाल लो, तब बच सकते हो। लड़ाई लड़ते लड़ते प्रभु के लिए आरत पुकार, हाथ दोनों ऊपर खड़े कर दो, आप बचा लो, मेरे बस की नहीं है। सावधानी बढ़ते बढ़ते भी शरणागति तभी पुष्ट होगी, हम कुछ लायक नहीं हैं। बचने का बराबर प्रयास बचना भी है, लेकिन बचने का इतना भी अहंकार कर लिया तो अभी माया है। फिर इंद्रिय विजयी होने का अहंकार कर लिया तो निश्चित निश्चित मार खाओगे, निश्चित। तो साहसिक मृगराज बसंते आम इस्लाम है। साहसिक बनना है, ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत। उसी प्रकार ये रसिक अनन्य वृंदावन वासी प्रिया प्रीतम राधा उपासी एक साहसिक पक्षी की तरह हैं। छिपी नव कुंजन सेवत, छिप के यहाँ बिहारी बिहारन की उपासना। बाहर कहीं नहीं जाना चाहते हैं, जाते हैं तो केवल प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए, जगत के सुख देने के लिए। स्वयं स्वार्थ नहीं है इनको कोई। ऐसे ही रसिक अनन्य और नर नागर खगवत, खगवत पक्षी की तरह हैं, और ये साहसिक पक्षी की तरह हैं। ये रसिक अनन्य और ये सामान्य पक्षियों की तरह हैं। और कौन? जो किलकिला जलचर पावे, कोई सामान्य साधना उपासना करके और वृंदावनी माधुर्य प्रेम से जो डरते रहते हैं, वो अलग अलग रह जाते हैं। ये समझ में नहीं आता, अनन्य उपासना से घबराते रहते हैं। वो किलकिला जलचर पावे, वो किलकिला पक्षी की तरह है, वो पेट ऐसे ही भर लेते हैं बेचारे। हैं कर उपाय पच मरे तरे भवसागर दम समदम। बोरे नाना प्रकार के उपायों से भवसागर को तो पार करना सरल है, लेकिन भगवत न मिले, लेकिन बिना अनन्य भाव के, बिना स्वामी जी के चरणों में अनन्य प्रीति के बिना ये नित्य सुख नहीं मिलेगा। कहें कभी कोविद बेगम ये बात, भवसागर से पार तो हो सकते हो बहुत उपाय से, लेकिन भवसागर पार ही होने से एक बात नहीं है। हमको बिहारी बिहारन का नित्य सुख चाहिए, चाहे बार बार जन्म दो। आप जानो, दुख सुख भोगत देही नहीं के संक है, निंदा स्तुति करो को राव्या रंक है, परमार्थ व्यवहार बनो के ना बनो, अंजन है मम ने रसिक भगवत सन। मेरे अंजन की तरह मेरे बिहारी बिहारन मेरी आंखों में, मेरे हृदय में, मेरे रोम रोम में बस जाएं, मुझे यही चाहिए। निरंतर जिज्ञाप है श्री हरदास श्यामा श्याम श्यामा श्याम, श्री हरदास श्री हरदास, श्री कुंज विहार
कुंज बिहारी। ये सब हमारे बिहारी बिहारी लाडली लाल जिब्या पे बसे रहे। जैसे महाराज कह रहे हैं, कभो कभो मन इत उत्जात यातेव कौन अधिक सुख। इससे कोई बड़ा सुख है का? ये पागल मन माया मुग्ध कभी कभी इधर उधर दौड़ लगाता है। सद्बुद्धि के द्वारा, रसिक सत्संग के द्वारा समझाओ इसको। यातेव का अधिक सुख, पुराने अभ्यास को छोड़, इससे बड़ा कोई सुख है? इसकी अगर तू नहीं मानेगा बहुत दुख, ना है तो पाप तो दुख। कोट काम लावण्य बिहारी, क्योंकि सबसे ज्यादा ये मन रूप आसक्त होता है, और भी आसक्ति, लेकिन रूप पे सबसे ज्यादा मुग्ध होता है। बोले बिहार जी महाराज से, लाडली जी से, इनसे कोई सुंदर है? ये विचार तो करके देख। करोड़ों काम बिहार जी महाराज के एक नखावली पर मूर्छित हो जाते हैं, नख के दर्शन करके। इतने सुंदर बिहार जी महाराज, और उनको भी मोहित करने वाली लाडली जी। जब इनका चिंतन मनन शुरू हो जाएगा ना, ये सारे शत्रु भाग जाएंगे डर के। बात निर्भय भय घय भय तंत्र संगी शस्त्र रहे कर डार। बिहारीदास यामे भ्रम नाही वेद पुराणन कहो पुकार। तो महाराज बोले, कोट काम लावण्य बिहारी ताकि मुहा चुही सब सुख लिए रहे। तो सारे सुख उनके चरणों में पड़े रहते हैं, सारे सुख, बड़े बड़े सुख। आशा करते हैं हमको कोई सहारा मिल जाए, और तुम दौड़ लगे। तुम बिहारी बिहारी के बिहारी जी महाराज के स्वामी जी के चरणों के उपासी हो। ये चिंतन करो, मेरे लाल जी बिहार जी महाराज, लखी जी लाल की मुस्कान। बिहार जी महाराज की एक बार भी मुस्कान के दर्शन हो गए, बस पूरा जीवन सफल। आशा करो कि भजन करो निरंतर। कोट काम लावण्य बिहारी ताके मुहा चुही सब सुख लिए रहे त्रुख। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो विचित्र मुख। ये स्तुति कर, दिन माने नित्य में बिहारी बिहारन का मुख नित्य दिखता। ये सुख सौभाग्य स्वामी जी महाराज की कृपा से बन जाए तो हमारा तुम्हारा जीवन सफल है। नित्य श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी को दिन देखत रहो, प्रत्येक क्षण यही आशा, कुंज बिहारी एक आस और सकल तद्रास। तृप्ति प्रेमी की कभी तृप्ति नहीं होती, अतृप्त रहता है। मिले रहत मानो कबो मिले ना। वही दशा युगल की और वही दशा उनके अनुगतों की। प्रेमी जनों, चैन पराई तजो भजो बेतुमा फिक भगवत। ये तुमको स्वामी जी का देश मिला है, ये आकाश का फूल है। इस स्वामी जी की कृपा से, इन रसिक जन गुरुजनों की कृपा से संभव हुआ है। नहीं, एक बार भी पूरे जीवन में श्री कुंज बिहारी श्रीहरिदास नहीं कह सकते थे, एक बार भी इनकी कृपा से प्राप्त। ठेंग पराई तजो भजो बिथुमा फिक भव। पराई से, पराई होड़, दूसरों की होड़ नहीं करनी है। हमको अपने हिसाब से भजना है। सभी संप्रदाय अनुगामियों से भी कह रहे हैं, सभी साधकों से कह रहे हैं, तुम्हारी स्थिति क्या है? अपनी स्थिति को बड़ों की कृपा मना के बड़ी करो, लेकिन ये नहीं, होड़ नहीं करनी, कृपा मनानी। हे महाराज हम पे भी कृपा हो जाए। कृपा मनाने से होगा। होड़ जैसी प्रक्रिया तो वो हृदय में ईर्षा भाव सा होता है। नहीं, कृपा मनानी, ये समझ के कि ये बिहारी बिहारन के उपासी वृंदावनवासी ये इस नित्य प्रेम में लगे हुए हैं, ये हमको भी प्राप्त हो जाए।
तो इनके पैरों में पड़ेंगे, रसिकन के पग पड़े तो अति दुर्लभ प्रेम निश्चित ही प्राप्त होगा। बड़े मान भाव करें, यही उपाय है। रसिकन के संग से रसिक बन जाओगे, रसिकों का संग करने से रसिक बन जाओगे, रजरानी का सेवन करने से रसिक बन जाओगे, वृंदावन जी की कृपा मनाने से रसिक बन जाओगे। रजसों रसिक का, रजरानी का आश्रय, रसिकों का आश्रय, धाम का आश्रय, नाम का आश्रय, तो रसिक बन जाओगे, रसिक प्राण हो जाएंगे, युगल रोम रोम में बस जाएंगे। श्री हरदास, श्री हरदास। निरंतर नाम, सेवा, सत्संग।